दोस्तों, ईरान एक ऐसा देश है जो एक समय पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर कंट्री माना जाता था, जो कि एक दिन में भारत को करीब 4,25,000 बैरल कच्चे तेल की सप्लाई किया करता था। लेकिन कल अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ईरान ने भारत से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर यूएई से मैंगलोर पोर्ट पर आ रहे एक शिप के ऊपर हमले कर दिए, जिसके बाद उस शिप पर आग लग गई और उस शिप पर रखे हुए सारे केमिकल्स जलकर राख हो गए। और बताया ये भी जा रहा है कि उस शिप के ऊपर करीब 20 भारतीय सवार थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन भारतीयों को अभी तक किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। लेकिन इस तरीके की हरकत ईरान अब भारत के बिल्कुल दरवाजे पर करना शुरू कर चुका है। लेकिन ईरान शायद अपने घमंड में ये चीजें भूल चुका है कि जिस देश के साथ ये दुश्मनी मोल ले रहा है, इस देश ने कितनी बढ़ चढ़ के इसकी मदद की है। भारत वो देश है जिसने ईरान की उस समय पर मदद की थी जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। और आप मान सकते हैं कि ईरान की इस हरकत के बाद ईरान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि भारत ईरान को कई ऐसी चीजें एक्सपोर्ट करता है जिसकी ईरान को इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अब शायद ये एक्सपोर्ट्स इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ईरान ने भारत के दरवाजे पर अटैक करने शुरू कर दिए हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही और भी ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिस्ट्री की बात की जाए तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर 1979 पर ही रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने ईरान के साथ में ट्रेड कंटिन्यू रखा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अमेरिका कहीं न कहीं भारत का साथ दे रहा था, क्योंकि भारत के साथ मिलकर के अमेरिका को चाइना को काउंटर करना था। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब इंडिया और ईरान ने अनाउंसमेंट की कि वो दोनों मिलकर के एक चाब पोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसे 2003 से 2016 के बीच में लगभग तैयार किया जाएगा, तो इंडिया ने भी अनाउंसमेंट किया कि वो इस प्रोजेक्ट के अंदर करीब 500 मिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा साल 2018 में ईरान ने भारत के साथ में एक एग्रीमेंट को भी साइन किया कि भारत इस पूरे पोर्ट को 18 महीनों के लिए अपने कंट्रोल में ले सकता है। और यहाँ से जो भी कनेक्टिविटी है, चाहे वह यूरोप के अंदर जाना हो या फिर रसिया तक पहुंचने का शॉर्ट रूट, हम इसी रास्ते से कर सकते हैं। और वो रिलेशंस अभी तक चलते रहे, जहां पर साल 2021 में भारत ने ईरान को करीब 1.28 बिलियन यूएस डॉलर के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है। वहीं साल 2022 में करीब 1.84 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। दोनों ही कंट्रीज अभी भी करीब 2.33 बिलियन यूएस डॉलर के बायलर ट्रेड्स करते हैं। और ये ट्रेड्स करीब 21.76 पर की ग्रोथ के रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ भारत ईरान से मेजॉरिटी ड्राई फ्रूट, केमिकल्स और ग्लासवेयर चीजें इंपोर्ट करता है। वहीं हमारे एक्सपोर्ट्स ईरान में बहुत ज्यादा हैं, जहां भारत ईरान में राइस, टी, बेसन और बहुत सारी फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जिसके बेसिस पर ईरान के अंदर फूड सिक्योरिटी बैलेंस पर रहती हैं। इसके अलावा भारत ईरान को पेट्रोकेमिकल, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, मेटल्स, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करने का काम करता है। और ईरान ने जो हरकत इस समय की है, इसकी वजह से ये पूरे एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि ईरान का कहीं न कहीं डायरेक्टली सपोर्ट रहा है हूती रबल्स की तरफ। और हूती रबल्स सपोर्ट करते आए हैं इजराइल और हमास के बीच में हमास का। और इसी कारण रेड सी के अंदर पूरा ग्लोबल ट्रेड इस समय डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन ये चीजें वहीं तक रहती तो शायद कंट्रोल में रहता। लेकिन भारत के पास में इस तरीके के एक्सीडेंट हो रहे हैं, डेफिनेटली ये ग्लोबल ट्रेड को इफेक्ट करेंगे। और हो सकता है कि भारत और अमेरिका मिलकर के इसके ऊपर कई बड़े एक्शंस ले सकते हैं। फिलहाल अब भारत को ईरान के साथ क्या करना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही और भी ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे एक और नई यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।